बाकी लड़का उड़का सब लोग मना कर रहा था कि डेयरी फार्म हम लोग शुरू में मैंने दलाल लोग ठगवा दिए। शुरुआत में तो हमको बहुत परेशानी हुआ, बुखार लग जाता था तो डॉक्टर बुलाते थे 10 किलो देती थी 7 किलो पर आएगा। एक हफ्ते के बाद में वो जाकर सुधरेगी। जब दूध लाएंगे तो हमेशा उसका तबीयत खराब होगा। आज जो 8 लीटर 9 लीटर दूध देती है 2 लीटर 5 मिनट दूध ही है और उसको सेल कीजिए, फिर दूसरा नया गाय डालिए। ये कीजिएगा तो अब आप सक्सेस का नया बिजनेस करना चाहता है तो ठंडा से बिजनेस। गाय का असली चीज माटी है और मड़ई है। वो अपना खर उपाय कर ले, अपना बांस उपाय कर ले, अपने से मड़ई मान लीजिए हम 2 किलो फुला कर देते हैं और 1.5 किलो अगर बना कर देंगे तो उससे ज्यादा फायदा करेंगे। 70% भी दाना खिलाइएगा 60% खिलाइएगा तो काम चल जाएगा। कम से कम 3 साल उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक बार भी सूख जाएगी तो उसको बैठा कर खिलाना पड़ेगा। अब एक गाय कीन लीजिए 1 महीना में, फिर 2 महीना में तो किनिए, फिर 3 महीना में किनिए, फिर 1.5 महीना में किनिए। जी जी, तो उससे आपका रोजगार भी ठीक रहेगा। जी, इसी दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं बिहार के भोजपुर जिला के बिहिया में। ये काफी लंबे समय तक किराना दुकान जो है चला रहे थे और 4 साल पूर्व जो है किराना दुकान को बंद करके इन्होंने एक गाय से जो है डेयरी फार्म की शुरुआत की थी। और इनको गायों के बारे में थोड़ा सा भी ABCD भी जो है नॉलेज नहीं था। बस इनको था कि हमें इनको गायों से प्रेम था, ये सोच करके ये डेयरी फार्म की शुरुआत किए। तो स्टार्टिंग में एक डेयरी फार्म में क्या क्या चुनौतियां आती है, गाय की खरीदारी से लेकर फीडिंग से लेकर के रख रखाव से लेकर के गायों की बीमारी से लेकर के मार्केटिंग से लेकर के क्या क्या समस्याएं आती है और इनको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा और 4 साल में क्या क्या समस्याएं जो है झेले, अभी जो है प्रतिदिन इनका कितना मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है, किस रेट से जो है दूध सेल कर रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण जानकारी जो है इस छोटे से वीडियो में जो है सर के द्वारा दिया गया है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। यदि मेरा प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर। महेश प्रसाद जी, हम अभी फार्म हाउस खोले हुए बौरहावा के पास कुजारा गाँव है, वहीं पर हम फार्म हाउस खोले हुए हैं। जी, तो आप कितने सालों से डेयरी फार्म चला रहे हैं सर? अभी हम सब 4 साल से डेयरी फार्म चला रहे हैं। 4 साल। तो आपका उम्र तो 62 साल हो गया सर। तो इसके पहले आप क्या करे, खेती बाड़ी में थे या? ना, हम इससे पहले बिहिया हमारा घर पड़ता है, बिहिया में बिजनेस कराना करते थे और 4 साल से लगे हुए हैं। हम उम्र के मुताबिक अपना गाय में थोड़ा गाय से लगाव ज्यादा था। जी जी, इसलिए हम गाय में आ गए। इसलिए सोचे कि चलो थोड़ा उम्र तो बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ा गाय सेवा भी करना। जी, तो आप किराना जब दुकान बंद किए होंगे सर और डेयरी का नाम लिए होंगे कि हम घर पर बात किए होंगे कि हम डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं, तो घर वाले भी नहीं बोल रहे कि आप गायों के बारे में आपको जानकारी नहीं है, कहाँ से जो है डेयरी फार्म में जा रहे हैं? देखिए, हमारा 2 लड़का नौकरी करता है। हाँ। एक रेलवे में है, केंद्रीय टीचर। अच्छा अच्छा। तो हम लोग बिहिया बहुत दिन से 100 साल से। जी जी जी। हम लोग बिजनेस में साहब जी है, हम लोग बिजनेस में शुरू से करते हैं। बाकी लड़का उड़का सब लोग मना कर रहा था कि डेयरी फार्म आप नहीं जाइए। जी जी, बाकी हमको शुरू से गाय का लगाव बहुत ज्यादा था। हम लोग घर पर भी एक चक्री 20 किलो 10 किलो गुड़ ले जाते थे, गाय को रोज खिलाते थे। जी 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 जी, इसलिए गाय का लगाव हमको ज्यादा था। इसलिए हम सोचे कि जितना कमाना था कमा लिया, थोड़ा गाय का सेवा करना चाहिए। जी जी, हम गाय में ढुक गए और गाय का सेवा भी हो रहा है और दूध भी बिकता है। तो शुरुआत कितनी गायों से किए थे? शुरुआत एक गाय से किए थे। एक गाय से किए थे। वो गाय कहाँ से लाए थे? गाय हमारा बिहिया बाजार से लाए थे। बाजार से लाए थे, बिजनेसमैन के दुकान। जी जी। तो फर्स्ट बार क्या होता है कि लोग स्टार्ट करते हैं, गायों के बारे में आपको तो जानकारी था नहीं, तो गाय खरीदते हुए शुरुआत में क्या क्या परेशानी हुई? शुरुआत में देखिए, गाय में हम लोग जैसे कि देहातों से लाते थे तो देहात में 2-4 आदमी से कह दिए थे कि भाई एक गाय खिलाओगे तो 500 रुपया देंगे। लेकिन हम लोग क्या हुआ कि गाय में इतना माने संपर्क नहीं था, तो गाय को हम लोग जानते थे कि गाय में कितना दूध देगी कितना नहीं देगी। हम लोग शुरू में मैंने दलाल लोग ठगवा दिया। लेकिन कुछ दिन के बाद में आस्ते आस्ते हम लोग को मालूम हुआ गाय कैसे किनना चाहिए कैसे नहीं किनना चाहिए। तो हम लोग अभी 50% नॉलेज हुआ है। अभी हमारे 4 साल हुआ। एक गाय लाए, उसके बाद 20-25 दिन के बाद एक गाय लाए, फिर 1 महीने के बाद एक गाय लाए, 2 गाय है, इसी तरह किनते गए। अब हम बात कर लेते हैं मार्केटिंग कैसे पकड़े दूध का? मार्केटिंग ऐसा है कि बिहिया में मेरा जो किराना का दुकान था, किराना का होलसेलर काम करते थे। बिहिया बाजार में हमारा टोटल लोग बिजनेसमैन संपर्क किया। जी जी जी, हमारे बारे में जानते हैं कि ये जो गाय का काम किया और एक आदमी सब कहने लगे कि दूध का काम कर रहे हैं। तो ग्राहकी मिलने लगा जी और जानकारी हो गया आस्ते आस्ते कि महेश गाय रखते हैं, दूध बेचते हैं। तो अपने से आप लोग फोन करने लगे,
हमको इतना दूध चाहिए, इतना दूध चाहिए। इसी टाइम क्रम में गाय बढ़ते गई जी। यानी कि जैसे जैसे दूध का डिमांड होते बढ़ते गया, गाय की संख्या बढ़ाते गए। और आज जो है आपके फार्म पर कितनी गाय हो गई? हमारे गाय 20 गाय पहुंच गई। शुरुआत में आपको क्या क्या परेशानी हुआ? शुरुआत में तो हमको बहुत परेशानी हुआ, बुखार लग जाता था तो डॉक्टर बुलाते थे जी, तो डॉक्टर 700-800 रुपया लेता था। हाँ। फिर सुबह आता था कि भाई नहीं रिपीट करोगे तो फिर बुखार आ जाएगा। हाँ, हाँ। तो फिर 600-700 रुपया लेता था। जी जी। उसमें होता था कि पैसा भी लगा, 1200-1400 रुपया भी लग गया। और दूध जो 5 किलो देती थी 3 किलो पर आ गई। हाँ। जो 10 किलो देती थी 7 किलो पर आ गई। हाँ। एक हफ्ते के बाद में वो जाकर सुधरेगी दूध पर। हाँ, हाँ। और हम लोग अंग्रेजी दवा कराते थे, समझ में नहीं आता था। हाँ, हाँ। हम लोग परेशानी बढ़ जाता था, गाय में बुखार हो गया तो नहीं खाती है, तो थनैला हो गया, बहुत तरह की परेशानी थी। लेकिन जब से हम हेमोपैथी में ढुके तब से हम लोग का डॉक्टर बुलाना बंद हो गया। कभी इमरजेंसी में डॉक्टर आ जाता है, मतलब हमको समझ में रोग नहीं आता है तो डॉक्टर बुलाते हैं। लेकिन हेमोपैथी का 100 ml का हम शीशी मंगाते हैं। बुखार का हो गया तो बुखार का, भूख का, कीड़ा का, मतलब हर एक तरह का जो हेमोपैथी का हम दवा मंगाते हैं। अब बुखार मान लीजिए कि आज लग गया 105 बुखार है, तो हम लोग उसको डॉक्टर बताता है 3 टाइम दीजिए, हम लोग 2-2 घंटा में देते हैं। एक दिन में बुखार खत्म हो जाता है। हाँ। और हेमोपैथी का दवा जो है अंग्रेजी से बहुत बढ़िया है, दूध पर नहीं भागती है। अंग्रेजी में है कि दूध पर भी भाग जाएगी, पैसा भी ज्यादा लगेगा। हम लोग को बहुत बड़ा परेशानी थी। जी जी। लेकिन जब से हम लोग हेमोपैथी में है तब से हम लोग का परेशानी। गाय कितना लीटर से कितना लीटर तक अपने पास रखते हैं? गाय हम देखिए, गाय खरीदने के लिए हम सोचते हैं कि एक टाइम कम से कम 8 लीटर 9 लीटर, हार्डली 10 लीटर दें। उससे हम लोग बेसी नहीं लाना चाहते, इसलिए कि यहाँ का हवा चाहे जो भी है, यहाँ का मतलब तापमान को देखकर ज्यादा अगर दूध वही लाएंगे तो हमेशा उसका तबीयत खराब होगा। आज जो 8 लीटर 9 लीटर दूध देती है 2 लीटर का, तो उसका रोग क्षमता मतलब सहने का ताकत होता है। इसीलिए हम लोग 8 लीटर 9 लीटर का ज्यादा पसंद करते हैं। जो 8-9 लीटर टाइम का दूध वाली गाय लाते हैं वो एवरेज कितना रुपया तक मिल जाती है? वो आपको एवरेज 60,000, 65,000, 55,000। जी जी। ऐसा गाय वैसा दाम है जी। अब तो गाय खरीदने में आपको परेशानी नहीं होती है? परेशानी नहीं होती। गाय जब आपकी प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको सेल आउट कर देते हैं या रखे रहते हैं? देखिए, पहले तो हम सेल आउट नहीं करते थे, बाकी अब हम लोग को लग रहा है कि गाय जब लाए वो तो 4 महीना 5 महीना दूही है और उसको सेल कीजिए, फिर दूसरा नया गाय डालिए, तो ये कीजिएगा तो अब आप सक्सेस होइएगा। और पहले हमको नहीं समझ में आता था, पहले गाय मालिक समझ कर ये होता था कि चलो 2 बयान 3 बयान 4 बयान 5 बयान हमारे पास रहा है, लेकिन उससे हमको घाटा बहुत लगता था। तो गाय का मतलब, फार्म का मतलब है कि गाय 4 महीने दुहिए, 4 महीने के बाद उसको बेचिए, फिर दूसरा गाय डालिए, नया गाय डालिए। यही फार्मूला अपनाते हैं? यही फार्मूला कीजिएगा तो आप सक्सेस होइएगा। तो अभी फिलहाल 20 गाय है, तो 20 गाय में तो कुछ गाय आपकी प्रेग्नेंट भी होगी? अभी 13-14 गाय दुहाती है। जी जी। तो कितना दोनों टाइम का दूध निकल जाता है? 150 लीटर से ऊपर होता है। 150 लीटर से ऊपर निकल जाता है। तो अभी तो गर्मी का दिन है इसलिए थोड़ा दूध कम देती है। कभी भी फार्म हाउस गाय का नया नया बिजनेस करना चाहता है तो ठंडा से बिजनेस स्टार्ट करे, नवंबर से। गर्मी के दिन में नहीं भी स्टार्ट करे तो गर्मी के दिन में उसका हालत खराब हो जाएगा। जी जी जी। जो 10 लीटर और देगी 6 लीटर पर आ जाएगी, 7 लीटर पर आ जाएगी। और हम देख रहे हैं कि सर काफी जो है ट्रेडिशनल तरीके से जो गांव में जिसको मड़ई लोग बोलते हैं भोजपुरी भाषा में, मड़ई बना करके आप रखे हुए हैं। और इतना बाहर लू बह रहा है, बाहर टेम्परेचर अधिक है, फिर भी इसमें जो है ना पंखा लगाए हैं ना फोगर लगाए हैं, फिर भी इसमें गाय आराम से रिलैक्स खड़ी है। देखिए, गाय का असली चीज माटी है और मड़ई है। हाँ। इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, जाड़ा हो गर्मी हो बरसात हो, इससे अच्छा कुछ। जी जी। मड़ई सबसे सुंदर है। जाड़ा के दिन में गर्मी हो जाएगी, गर्म हो जाएगा मड़ई। जी जी। और ठंडा थी, गर्म के दिन में ठंडा रहता है। हाँ। तो मड़ई से अच्छा कुछ नहीं है जी। हमको तो पहले समझ में नहीं आता था, हमको समझ में आता कराकट का सेट डालो, कराकट का सेट डालो। बाकी कराकट गाय के लिए नहीं है, आना पक्का है। गाय के लिए कच्चे चीज है। जी जी। तो क्या इसका लंबाई चौड़ाई होगा सर? हमारे पास इसका लंबाई 80 और 20 है। 80 बाई 20 है। तो क्या इसको बनवाने में खर्च पड़ गया? देखिए, बनवाने में तो मेरे पास मान लीजिए कि हम देहात में है नहीं, हम तो यहाँ जो भी खरीदना है सब खरीदना है। जी जी। हमको तो पैसा लगेगा। और जो देहात में है वो अपना खर उपाय कर ले, अपना बांस उपाय कर ले, अपने से मड़ई बांध दे, जी, उसका पैसा कम खर्चा होगा, मामूली खर्चा होगा। अगर कोई बनवाता है तो क्या खर्च पड़ जाएगा? बनवाने में तो खर्चा लगेगा लगभग देखिए
80/20 में कम से कम 25-30 हजार रुपया लगेगा। 30,000 रुपया मान लेते हैं मजदूरी लेकर के। मजदूरी लेके खर लेगा। तो पूरी दिन आपकी गाय यहीं रहती है सर की मतलब? ना, हमारे पास तो थोड़ा जगह है, तो हम मान लीजिए कि उधर पक्का का है। हाँ। उधर पक्का का है तो उधर पक्का के नाद में खिलाते हैं और खिला कर फिर ये ठंडा के रात में बाहर बांध देती है। जी। सुबह फिर खिलाते हैं और सुबह में मड़ई में। जी। तो मेरे पास तो जगह है कि हमेशा जब मड़ई में कोई रखना चाहता है, नहीं जगह है तो मड़ई में भी रख सकते हैं। जी। क्या कीमत मिल जाता है दूध का सर? हम लोग 55 रुपये लीटर देते हैं। 55 रुपया। खाने के लिए इनको क्या क्या देते हैं? खाने में हम कुट्टी देते हैं। हाँ। लाल कुट्टी। हाँ। और घास में हम 2 एकड़ में बोए हुए हैं। 2 एकड़ निपियर घास है। हाँ। जो लंबा 10 फीट होता है। हाँ। एक बार बोइएगा तो कम से कम 6 साल 7 साल चलेगा। हाँ। उसको काटते जाइए, खिलाते जाइए। जी। तो हम लोग घास खिलाते हैं और कुट्टी खिलाते हैं और दाना में गेहूं का दरिया हुआ, सरसों उसमें डाल देते हैं। सरसों खली है जी। इसी खली अलग से देते हैं। और इसमें आपका गर्मी का दिन है तो जौ है। ये सब मिलाकर हम लोग दाना करवाते हैं और पखे बनाते हैं बड़का खराब। अच्छा, पका करके देते हैं? हाँ, कच्चा जैसे कि पहले हम लोग देते थे। हाँ। तो कच्चा दे रहे तो पेट से रोगी थी। जी। गोबर ठीक नहीं होता था। जी। अब बनाकर मेरे पास बड़ा करा है, उसमें हम गैस पर बनवाते हैं। हाँ। मान लीजिए हम 2 किलो फुला कर देते हैं। हाँ। और 1.5 किलो अगर बना कर देंगे तो उससे ज्यादा फायदा करेगी। तो 20 गाय है तो 20 गाय में मान लीजिए आधा किलो बचा लिए तो 10 किलो हो गया। जी। तो 35 रुपए किलो कम से कम हम लोग का पड़ जाता है फीड। तो 10 किलो हमारा बचत हुआ 350 रुपया का। अब 2 घंटा हमारा गैस में लगता है। 2 घंटा में हमारा 150 रुपया गैस लगा, अभी भी 200 रुपया बच गया। और एक टाइम बनाएंगे तो दोनों टाइम चलता है। दोनों टाइम चल जाता है? दोनों टाइम चल जाता है और पक भी जाता है। जी। खाने में भी पच जाता है। हाँ। हम लोग ये पहले कच्चे फुला कर देते थे। जी। लेकिन हम भी सोचे कि चलो इस तरह किया जाए, तो जब से किए हैं बनाकर दे रहे हैं। जी। उससे फायदा क्या है, घाटा नहीं। जी। तो कैल्शियम भी ऊपर से देते हैं सर की? ये सब हम घास देते हैं, कैल्शियम नहीं। हाँ। कैल्शियम नहीं देते हैं? घास जब घास हरियाली मिल गई तो ये सब जरूरत नहीं है। तो घास से कुछ अनाज दाना का भी बचत होता है क्या? दाना का बचत होता है। जी। कितना बचत हो जाता है लगभग एक गाय? दाना मान लीजिए 75% घास देते हैं तो 75% भी दाना खिलाइएगा, 60% खिलाइएगा तो काम चल जाएगा। पूरा आपके फार्म का एरिया कितना होगा सर? हमारे पास तो जगह है यहाँ पर बहुत है, 10 कट्ठा होगा। 10 कट्ठा में पूरा फार्म है। 2 एकड़ में आप हरा चारा लगाए हुए हैं। वर्कर कितना रखे हैं? हम वर्कर 2 रखे हैं। 2 वर्कर रखे हुए हैं 20 गाय पर। तो दूध मतलब वर्कर ही ले जाकर जाते हैं? नहीं, 2 वर्कर जो है वो गाय खिलाता है। और 2 वर्कर है जो दूध ले जाता है मोटरसाइकिल से पहुंचा कर चलाता है। कैसे बोतलिंग में पैक करके देते हैं? जैसे केन मेरे पास स्टील के केन है। कोई 2 किलो मांगता है, कोई 1.5 किलो, कोई 3 किलो, कोई 4 किलो, तो केन में नाम साट कर जाता है। अच्छा, नाम लिखा हुआ जाता है? नाम साट कर जाता है जी। छोटा सा सादा कागज है, उस पर नाम लिखा जाता है। जी। और समूचा लो जाता है मोटरसाइकिल से झोरा में रखकर और दूध जिसका देकर चलाता है। तो 4 साल हो गया सर, कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि हम डेयरी फार्म खोल करके काफी बड़ी गलती कर चुके हैं? देखिए, पहले तो गलती तो हम अभी तक नहीं सोचे कि गलती हमसे हुआ है। पहले तो हम घाटा दिए हैं बहुत। जी। भाई कम से कम 3-4 साल डेयरी फार्म जो भी फार्म खोलेगा कम से कम 3 साल उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। 3 साल तक? 3 साल तक। एक गाय किनेगा तब जाकर सक्सेस होगा। अभी नहीं कि 5 गाय 10 गाय आपको किनना है, पैसा है 10 गाय ला दिया। जी। तो कोई मान लीजिए गाय ला दिया तो कोई 8 दिन का बच्चा हुआ ब्याई हुई, कोई 10 दिन का, कोई 15 दिन का। जब गाय बिसुएगी तो टोटल एक बार बिसुक जाएगी। जी। एक बार बिसुक जाएगी तो उसको कोई ठाकर खिलाना पड़ेगा। आप एक गाय किन लीजिए 1 महीना में, फिर 2 महीना में तो किनिए, फिर 3 महीना में किनिए, फिर 1.5 महीना में किनिए। जी। तो उससे आपका रोजगार भी ठीक रहेगा। जी। तो चलिए, काफी अच्छी जानकारी सर, आप हमारे दर्शकों के साथ अपना अनुभव साझा किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत